Assalamualaikum students, I hope you all would be doing well. So today we are going to talk about a very crucial kind yet hurtful kind of topic, that is how to face failure in exams or even in life, right? फेलियर का वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो कि शायद बहुत से चेहरों पे जो है वो सैडनेस ले आए, और बहुत से ऐसे चेहरे होंगे जिनको समहाउ उनकी लाइफ स्टोरी जो है वो याद दिला देगा. इट्स नॉट जस्ट अबाउट एग्ज़ाम्स, इट कैन बी अबाउट योर लाइफ एग्ज़ाम्स एज वेल, बिकॉज लाइफ इज़ फुल ऑफ एग्ज़ाम्स. ऐसा ही होता है ना, हमारी लाइफ में सिर्फ यही एग्ज़ाम्स नहीं हैं जो हमारी स्टडी या एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं. हमारी लाइफ वैसे भी इट्सेल्फ एग्ज़ाम से बड़ी बड़ी होती है. एंड इफ़ वी सी इवन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इस्लाम, अगर हम इस्लाम के नज़रिए से भी देखें तो हमारी जो ज़िंदगी है वो इट्सेल्फ एक एग्ज़ाम ही है. बट द थिंग इज़, हमें फेलियर से घबराना नहीं चाहिए. अब आप लोग ये कहोगे कि मैम फिर वही जो हैं वो क्लिशे काइंड ऑफ जो है वो बातें कर रही हैं. क्लिशे वो थिंग होती है जो कि एक नज़रिया बन चुका होता है. यू पीपल माइट नो अबाउट दैट. तो जी नहीं, मैं एक क्लिशे के बारे में बात नहीं कर रही हूँ. मैं वो बात कर रही हूँ जो कि लॉजिक पे बेस्ड है, जो प्रैक्टिकल लाइफ पे बेस्ड है, और जो रियलिटी है लाइफ की. और वो रियलिटी यही है कि जो हमारी लाइफ होती है ना, लाइफ उसमें लेसन्स सीखते रहते हैं हम. हमारी लाइफ जो है इट्स फुल ऑफ एग्ज़ाम्स एंड वी आर सपोज टू लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ दोज लेसन्स एंड एग्ज़ाम्स एज वेल. अब देखो, जो एग्ज़ाम्स है ना उसमें कुछ तो पास हो जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, एंड इट्स नॉर्मल थिंग. अगर हम फेल नहीं होते ना तो हम दोबारा से उठकर खड़े होना नहीं सीख सकते हैं कभी भी. रिमेंबर इट, जब तक हम गिरते नहीं हैं ना, हम कभी भी खड़े होना नहीं सीख सकते हैं. और वो इंसान जो हमेशा से, जो कभी गिरा ही नहीं है या जो लड़खड़ाया ही नहीं है, वो कैसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की रियलिटीज़ को फेस कर सकता है? डू यू थिंक कि उसकी लाइफ में कोई डिफरेंस क्रिएट होता है? नो, इट्स नॉट लाइक दैट. तो डिफरेंस जो है वो बेसिकली आता ही फेलियर के साथ है, क्योंकि फेलियर्स आती हैं तो हम सब्र करना सीखते हैं. फेलियर्स आती हैं तो हम हार्डशिप्स को सीखते हैं. लाइफ में फेलियर्स आती हैं तो हम ये सीखते हैं कि हमने ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है. हम ये सीखते हैं कि हम कितने कमज़ोर हैं. हम ये सीखते हैं कि हमेशा सब कुछ वैसा ही नहीं हो सकता जैसा हम चाहते हैं. हम बहुत कुछ सीखते हैं, और ज़िंदगी सीखने का नाम नहीं है. अब बात ये कर लेते हैं कि जब आप लोग एग्ज़ाम दे रहे होते हो अपनी लाइफ में, उस टाइम पे आई डोंट नो वेरी वेल, हर स्टूडेंट जो वो अंडर प्रेशर होता है. इट्स वेरी मच ट्रू, बहुत 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 ट्रू है ये चीज़ कि ये हमारी अपनी ही गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से हम ड्रॉप आउट हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं अपने एग्ज़ाम में. बट द रियलिटी इज़, चलो इन द एंड ऑफ द डे देर आए दुरुस्त आए, हम समझ तो जाते हैं ना. और एक मज़े की बात बताऊँ, जो फेल होता है ना उसे पता होता है कि मैं क्यों फेल हुआ या क्या वजह थी. बेशक वो अपरेंटली जो है वो चुप होगा या वो बहुत सारे जो है वो एक्सक्यूज़ दे रहा होगा. नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसा था, मैम ने ये किया, मैम ने वो किया, गलती मेरी नहीं थी, टफ बहुत था, ब्ला 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 ब्ला. बहुत से रीज़न्स होते हैं. लेकिन मैं आप लोगों को ये सिखाना चाहती हूँ आज कि इन सब एक्सक्यूज़ को एक साइड पे रखें. व्हाई डोंट यू पीपल लर्न टू एक्सेप्ट द थिंग? अब एक्सेप्टेंस में यही चीज़ आती है कि अगर आप फेल हो गए हो, लोगों का काम हमेशा यही होता है, दे जस्ट पुल योर नेक. ठीक है, वो हमेशा आपको तंग करेंगे, आपको ताने देंगे, आपको बार बार इस चीज़ का एहसास दिलाएंगे दैट यू हैव ड्रॉप्ड आउट और यू हैव जस्ट फेल्ड इन योर एग्जाम. सो सिंपली एक्सेप्ट द रियलिटी एंड जस्ट से यस, ओके, बजाय इसके आप जो हो वो उन बातों की टेंशन लेते लेते खुद को जो है डिप्रेशन में ले जाओ. ठीक है, एंजाइटी हर टाइम जो है वो आपके सर पे सवार रहे, और आप बजाय इसके कि इस बात के जवाब में अपने दोस्तों के साथ जो है वो अपना रिलेशन ख़राब करो, अपनी फैमिली के साथ ख़राब करो, बहुत ज़्यादा जो है वो अग्रेसिव बिहेवियर में आप चले जाते हो कई बार. अब वो लोग जो फेल हुए हैं ना, वो मतलब इस फीलिंग को जो इस सिनेरियो से गुजरे हैं, वो इस
टाइम इन बातों को समझ रहे होंगे। और कोई भी ऐसा शख्स नहीं होता जो अपनी लाइफ में कभी एक बार भी फेल ना हो, ठीक है। इफ़ अ पर्सन वुड से लाइक दैट, तो मैं ये कहूँगी कि वो झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम में नहीं फेल हुए ना, तो आप अपने लाइफ लेसन में ज़रूर कभी फेल होंगे, 100%। और जो फेल नहीं होता ना, वो सीखता नहीं है। तो कभी भी अपने फेलियर को इस तरह से नहीं लेना है दैट द लाइफ हैज़ जस्ट कम्स टू एन एंड, और अब जो है वो किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, और मैं जो हूँ ये कर लूँ और वो कर लूँ, डिप्रेशन में चली जाऊँ और अपने कमरे में लॉक्ड हो जाऊँ, एंड हाउ इट कुड हैपन विद मी, वाई गॉड मी, वाई मी, ये सारी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल फजूल चीज़ें हम करते हैं, ठीक है। सो बी मैच्योर इन योर लाइफ। हमें करना क्या चाहिए बेटा, देखो, एक तो हम लोग वी ऑल आर मुस्लिम्स अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला ने भी हमेशा यही कहा है कि आपने कभी भी मायूस नहीं होना है। डिसअपॉइंटमेंट इज़ जस्ट अ सेन। हमारे साथ जो गलत होता है ना, आई डू बिलीव इन इट, कि वो हमारी अपनी ही गलतियों की वजह से होता है। हमारी सबसे बुरी बात ये है, ह्यूमन नेचर की सबसे बुरी बात ये है कि वो अपनी गलती मानता नहीं है। हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं दैट आई कैन डू इट, कि मेरी गलती थी या मेरी मिस्टेक है। अब अपनी छोटी छोटी चीज़ों में देख लो, आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते होगे, रोज़ करते होगे इन चीज़ों को। घर में छोटी सी बात हो जाती है, ऑफिस में हो जाती है, फ्रेंड्स में हो जाती है, हर बंदा दूसरे को ब्लेम कर रहा है, हर एक के लिए कोई दूसरा बेवफा होता है, खुद तो सब जो हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं, ठीक है। तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए उन चीज़ों को, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए लाइफ में अपनी मिस्टेक्स को, कि हाँ मुझसे गलती थी। समझ आ रही है मेरी बात? कोई बात नहीं अगर आप एक बार जो है वो एग्ज़ाम में फेल हो गए, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ यार मुझसे गलती हुई थी, मैं यहाँ मेरी मिस्टेक थी, और अब मैं उन मिस्टेक्स को जो है वो कोप अप कर दूँगा और सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। अगर आप चीज़ों को आराम से बैठ कर डील नहीं कर सकते हो, इफ़ यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़, या इस चीज़ की वजह से अगर आप खुद में एंजाइटी फील कर रहे हो, तो रो। शायद इस टाइम पे आप ये कह रहे होगे कि मैं हमें किस तरह का आइडिया दे रही हैं, बट मैं अगेन यही कहूँगी कि जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो ना, आपको तब रो लेना चाहिए, क्योंकि रोने से जो हमारे वो अंदर के इमोशंस होते हैं ना, एंजाइटी वाले या डिप्रेशन वाले, वो हेल्प आउट करते हैं हमें कि हम बेटर फील करें, पहले से बेटर, ठीक है। तो बेहतर यही होता है कि आपको जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही है या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील हो रहा है, और हमें पता होता है किस बात की वजह से हो रहा है, तो हमें रो लेना चाहिए, ठीक है। इन फर्स्ट प्लेस तो ये कि हमें फेस कर लेना चाहिए अपनी उन तमाम मिस्टेक्स को, खुद की बुराइयों को, खुद की गलतियों को जो हमने समझा अपनी लाइफ में कमिट की है, ठीक है। डोंट यू एवर फील लाइक मेरी मिस्टेक नहीं है या नहीं हो सकती है, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी अपनी ही गलतियाँ होती है जिसकी वजह से हमें इस तरह की फेलियर्स का जो है वो सामना करना है, ठीक है। बजाय इसके कि आप डिप्रेशन में जाओ, बजाय इसके कि आप नेगेटिव बिहेवियर ला रहे हो अपने अंदर, मुझे लगता है कि हमें अपने फेलियर से पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए। हमें अपने फेलियर से बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न करनी चाहिए। हमें अपने फेलियर से खुद को एक पॉजिटिव पर्सनालिटी बनाना चाहिए। अब वो किस तरह से पॉसिबल हो सकता है? वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम अपनी मिस्टेक से लर्न करें, ठीक है। इट्स ओके, हम फेल हो चुके हैं एग्ज़ाम में, अब हमने करना क्या है कि हमने आराम से अकेले बैठना है, ठीक है। ये मैं तब की बात करें जब आप रो धो लोगे सही है। एनी हाउ अपार्ट फ्रॉम द जॉब, तो जब हम लोग अकेले बैठे हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स जो आपको लगता है ये रीज़न हैं, ये मेरी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से मैं फेल हूँ या हुआ हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज मिस्टेक्स। आपने काम करना शुरू कर देना है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मैनर में, खुद में जो है वो पॉजिटिविटी लाते हुए, ठीक है। खुद को ग्रो करना है, हमने ग्रो करना है एक पॉजिटिव बिहेवियर के साथ, एक नेगेटिव बिहेवियर के साथ बिल्कुल भी नहीं चलना है हमने, ठीक है। वरना द थिंग्स लाइक द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ये प्रोवर्ब बिल्कुल जो है वो पूरा नहीं कर पाओगे, और हमें ये करना है, इंशाल्लाह हम करेंगे, ठीक है। अल्लाह ताला पे पूरा यकीन रखते हैं और कभी भी टूट नहीं जाते हैं। फेलियर जो हैं वो हमेशा जो है वो फेथ रखते हैं
कि इस बार ये हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी, मैं करूँगा और कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अपनी चीज़ों को जो है हमेशा इस तरह से नहीं सोचते हैं कि मेरी ये चाह थी और ये होना चाहिए या ये हुआ क्यों नहीं है, ठीक है। लाइफ इस तरह से नहीं चलती है बेटा। लाइफ जो है वो हमेशा हमारे इरादों के टूटने से ही चलती है। अगर हमारे प्लान्स टूटेंगे नहीं ना, अगर हम गिरेंगे नहीं ना, तो हम कभी जुड़ नहीं सकते हैं, हम कभी मजबूत नहीं बन सकते हैं। हमें हमेशा हर सहारों की तलाश में रहेंगे और हम खुद इट्सेल्फ एक स्ट्रॉन्ग पर्सन तभी बनते हैं जब हमारे पास कोई भी सहारा नहीं होता है, ठीक है। और हमें पता होता है कि इस टाइम सिर्फ मैं हूँ, मेरा अल्लाह है एंड आई विल डू इट ऑन माई ओन। तो जब हमें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती ना लाइफ में, फिर हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के उभरते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग द थिंग, नॉट इन नेगेटिव मैनर और नेगेटिव वे बट इन पॉजिटिव वे, ठीक है। आपने सबके साथ अपनी पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करनी है, सबसे थोड़ा थोड़ा लर्न करने की कोशिश करो, अपनी मिस्टेक्स पे, अपने फॉल्ट्स पे काम करो एंड यू ग्रो मोर स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव देन बिफोर इन योर लाइफ। और इस तरह से ना आपका जो इनर पीस है वो भी बरकरार रहेगा। जब हमारे पास पीस ऑफ माइंड नहीं होता है ना, तब हम कभी भी अच्छे पर्सन नहीं बन सकते। अच्छे से मुराद तब हम कभी भी पॉजिटिव चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। तो पॉजिटिव थिंग्स को अडॉप्ट करने के लिए पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। पीस ऑफ माइंड तभी आता है जब आप अपना कनेक्शन अल्लाह के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो खुद को हमेशा बताना है भाई दैट यू आर नॉट अलोन, अल्लाह इज़ विद यू एंड दैट्स इनफ, ठीक है। तो अब बात क्या है, हमारी कंक्लूजन जो हमने निकाला अपनी फेलियर से, वो क्या निकाला है कि हमने हमेशा लर्न करना है उससे, ठीक है। हमने डीपली बैठ के देखना है कि उस फेलियर में वजूहात क्या क्या बनी थी, क्या क्या ऐसी गलतियाँ थी जिनको हमें अब ठीक करना है, उस पर हमने काम करना स्टार्ट करना है, उन तमाम गलतियों से हमने सीखना है और खुद में एक पॉजिटिव किस्म का जो है वो कैरेक्टर डेवलप करने की पूरी कोशिश करनी है, ठीक है। हर टाइम पे जो है, हर ज़िंदगी में हर बार हमें वो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं जो हम जिसकी हम चाह रखते हैं या जो हम पाना चाहते हैं, ठीक है। और यही ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी की खूबसूरती है, मैं समझती हूँ। अगर हमें सभी कुछ मिल जाएगा ना, तो फिर चाह किस चीज़ की रखोगे, समझ रहे हो बात, ठीक है। सो दैट्स ऑल, आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी। और अब अगर कोई भी फेलियर की वजह से एग्ज़ाम्स में या इवन लाइफ में डिप्रेस रहा है या नहीं है, तो somehow this video will help you people inshallah and remember me in your prayers as well। और बिल्कुल भी कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना लाइफ में, just have a grip, firm and faith in Allah। inshallah Allah will pave the ways for you।